हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माधवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यूज़। और आज के वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th लेसन नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में लेसन नंबर 1 एंड 2 आपके लिए वीडियो में दे रखे हैं और ये आपका लेसन नंबर 3 है, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा कि ये एनसीईआरटी बुक्स के नोट्स हैं, उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको फुल देखिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती, ठीक है। तो निर्धनता एक चुनौती क्या है? तो देखिए इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो माना जाता है सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन क्या प्रक्रिया है, ठीक है। तो देखिए ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अवर्जित रहते हैं जिनका उपयोग उनसे अधिक अच्छे लोग करते हैं, ठीक है। यानी कि हमसे जो अमीर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमसे अच्छी सुविधाएं यूज़ करते हैं और हम उनको कर नहीं पाते। यही सामाजिक अपवर्जन कहलाता है, यानी कि समाज में अंतर, ठीक है। नेक्स्ट है कि निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि किस पर आधारित है? तो वह है आपकी आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित होती है। यानी कि यदि आप निर्धनता का आकलन करना चाहते हैं तो आपको व्यक्ति की आय अथवा उसके उपभोग स्तरों का पता होना चाहिए, ठीक है। कि यानी कि वो कितना कमाता है और अपने घर के खर्चे में या उसकी जो ज़रूरत की जो आवश्यकता है उनमें वो कितना उपभोग करता है, ठीक है। निर्धनता रेखा का आकलन आधारित होता है किस पर? कैलोरी पर, ठीक है। कि हमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता है उसी के हिसाब से निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है, ठीक है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकताएं कितनी हैं? देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से मानी गई है। यानी कि एक दिन में एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है यदि वह ग्रामीण जीवन जीता है। और अगर वह नगरीय क्षेत्र में रहता है, यानी कि नगर में आके रहता है, तो उसको 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए निर्धनता रेखा का आकलन कितने वर्षों में किया जाता है? तो ये हर 5 वर्ष में इसका आकलन किया जाता है। और इसका जो आकलन है वो किसके माध्यम से कराया जाता है? तो वो आपके कराया जाता है प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा ये कराया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो सर्वेक्षण है, यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके है ना उसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि गरीबी रेखा का आकलन किसके आधार पर किया जाता है या कौन सी ऐसा संगठन है जो ये कराता है, ठीक है। या व्यक्ति को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से रीड कर लेना। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर निर्भर करती है। यानी कि सरकार निर्धनता को कम करने के लिए जितनी भी योजना या रणनीति बनाती है वो मोटे तौर पर 2 कारकों पर निर्भर करती है। क्या है? एक तो है आर्थिक समृद्धि, यानी कि वो जो योजनाएं बनाती है उनका यही उद्देश्य होता है कि जिससे कि आर्थिक समृद्धि बनी रहे या बढ़ती जाए। लक्षित निर्धनता निरोधी, यानी कि जो भी लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है उसको पूर्ण करें, ठीक है। अब है निर्धनता कम करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं। तो सरकार ने क्या किया कि निर्धनता को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 में आया था और सितंबर 2005 में इसको पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान था, यानी कि व्यक्ति को 100 दिन के लिए रोजगार मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। तो ये भी एक योजना आई थी आपकी राज्य सरकार द्वारा
राज्य रोजगार गारंटी कोष। तो ये किसने चलाया था? ये था आपका राज्य सरकार द्वारा। अब है कि ये जो राज्य रोजगार गारंटी कोष है, इसका उद्देश्य क्या था कि 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक भत्ते का हकदार होगा। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत क्या था कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया सरकार को और 15 दिन तक अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो प्रतिदिन के हिसाब से आपको दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठीक है। अब है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जो कि 2004 में आया था और 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम था। यानी कि काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम था ये पूरी तौर पर यानी कि पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, इसमें क्या था कि जितने भी शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर देना इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य था। ठीक है। अब है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि 1995 में आया था और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार निकाले गए थे। तो ये भी देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट बन जाता है कि कौन 10वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना चलाई गई थी। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में आई थी और इसमें क्या था कि सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को बैंक ऋण और सरकारी सहायता से निर्धनता रेखा से ऊपर लाना था। ठीक है। तो देखिए ऊपर लाने का मतलब इसमें क्या हो गया कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी जो कि 1999 में आई थी, इसमें क्या था कि जो निर्धन परिवार थे उनको बैंकों के द्वारा या सरकारी सहायकी के माध्यम से क्या देना के माध्यम से उनको ऋण दिया जाता था ताकि वे अपना कुछ मतलब कि रोज़गार प्रारंभ कर सकें और अपनी जीविका को आर्थिक तौर पर मजबूत बना सकें। ठीक है। तो ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो सरकार द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या था कि ये कुछ जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य हो गया, आपका शिक्षा हो गई, आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त होती थी। यानी कि इन सभी सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता दी जाती थी। ठीक है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना, ये भी एक योजना है जो कि निर्धनता के लिए बनाई गई थी। और इसके अलावा निर्धनता उन्मूलन, देखिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्धनता उन्मूलन क्या है, तो ये क्या है, एक गतिशील लक्ष्य यानी कि जो कि लगातार चलता रहता है। तो ये तो रहा आपके चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इससे नेक्स्ट वीडियो जो भी लेकर आऊँ तो वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।